कोरोना की तीसरी लहर की वजह से ना सिर्फ अन्य कारोबार बल्कि ज्वेलरी बाजार भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। अगर बात करें टाइटन की ज्वेलरी कारोबार की तो कोरोना की तीसरी लहर में यह प्रभावित हुआ है। इसका असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है। जनवरी मार्च 2022 की तिमाही में टाइटन कंपनी लिमिटेड के शुद्ध मुनाफे में 7.2% की गिरावट दर्ज की गई। टाइटन कंपनी लिमिटेड की ओर से इसकी जानकारी दी गई, जिसमें बताया गया कि कंपनी बोर्ड ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शेयरधारकों को 7.5 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का प्रस्ताव दिया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की वजह से कंपनी के स्टोर्स आंशिक रूप से बंद रहे। इसका सीधा असर ज्वेलरी कारोबार पर पड़ा। मार्च तिमाही में टाइटन का शुद्ध मुनाफा 7.2% से गिरकर 491 करोड़ रुपए रहा। विश्लेषकों ने इस तिमाही में 618 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा रहने का अनुमान जताया था, जबकि इस दौरान राजस्व में 2% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। यह मार्च 2021 के 6,935 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,276 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। जनवरी मार्च 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 1.6% से घटकर 782 करोड़ रुपए पर रह गया। यह भी विश्लेषकों के अनुमान से काफी कम रहा। टाइटन के एमडी सीके वेंकटरमन ने बताया कि मार्च तिमाही के कोविड की तीसरी लहर और अन्य जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से लगातार कारोबार प्रभावित हुआ। इसके बावजूद भी इस तिमाही में ग्रोथ और मुनाफा संतोषजनक रहा। इस तिमाही में ज्वेलरी कारोबार की बिक्री 4.1% गिरकर 6,132 करोड़ रुपए रह गई, जबकि आमदनी बढ़कर 780 करोड़ रुपए हो गई है। एक साल पहले की इस अवधि में कंपनी की आय 703 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2021-22 में टाइटन ने 269 नए स्टोर्स खोले हैं। टाइटन के एमडी सीके वेंकटरमन ने चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में सराफा बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद जताई थी, जो कुछ हद तक सही साबित भी हुआ, लेकिन उम्मीद जितनी थी उतनी नहीं हो पाई। अक्षय तृतीया के मौके पर सराफा बाजार में कुछ रौनक लौटती दिखी। व्यापारियों के संगठन कैट का अनुमान है कि इस बार अक्षय तृतीया पर सराफा बाजार में 15,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। यह कोविड से पहले की तुलना में 50% ज्यादा है। कैट का यह भी मानना है कि कारोबार में बढ़ोतरी तो सिर्फ भाव बढ़ने की वजह से हुई। बुलियन और ज्वेलरी एसोसिएशन भी कम ग्राहकी के लिए सोने की बढ़ी हुई कीमतों को वजह मान रहा है। द बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश सिंघल की माने तो अक्षय तृतीया पर कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन सोने का भाव 50,000 रुपए से ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से उतने खरीदार बाजार तक नहीं पहुंचे। बुलियन और ज्वेलरी एसोसिएशन ने बताया कि बढ़ी कीमतों की वजह से अक्षय तृतीया पर ज्यादा खरीदारी की संभावना नहीं थी। ज्वेलरी की बिक्री पहले ही कम थी और मार्च में खत्म तिमाही के दौरान सोने के आयात में भारी गिरावट भी आई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक मार्च में खत्म तिमाही के दौरान देश में ज्वेलरी की मांग 26% से घटकर 94.2 टन रही है, जबकि सोने का आयात 55% से घटकर 147.2 टन दर्ज किया गया। इस हिसाब से देखा जाए तो जब तक सोने का भाव कम नहीं होता तब तक बाजार में रौनक लौटने की उम्मीद कम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कोरोना की तीसरी लहर की मार से सराफा बाजार को उबरने में कुछ और समय लगेगा, चाहे टाइटन की ज्वेलरी कारोबार हो या फिर अन्य ब्रांड की ज्वेलरी। सभी की निगाहें अब रबी फसल पर टिकी हुई है। एमएसपी के ऊपर अपनी पैदावार बेचने के बाद किसानों के हाथ पैसा आएगा तो वे शादी के सीजन में अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। बता दें कि देश में ज्वेलरी की 60% मांग गांव से निकलती है। ऐसे में कोविड की मार से परेशान सराफा बाजार गांव वालों के सहारे ही उबरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लाइव सिटीज के लिए डेस्क रिपोर्ट।